अस्सलाम वालेकुम। बाखबर किसान यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मैं हूं आपका दोस्त शाहज़ैब इरशाद और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सिट्रस के ऊपर हमला करने वाले कीड़ों और बीमारियों की रोकथाम के हवाले से। आज हम मौजूद हैं सरगोदा में। सरगोदा जो कि सिट्रस की पैदावार की वजह से काफ़ी मशहूर है और माशाल्लाह काफ़ी अच्छी पैदावार यहाँ से ली जाती है। और आज इस बाग में हम मौजूद हैं। इस बाग में हमने विज़िट किया है, ठीक है, और हमने देखा है कि काफ़ी कीड़ों का और बीमारियों का हमला है। तो हम बारी बारी इन कीड़ों को, इन बीमारियों के हवाले से डिस्कस करते हैं और हम आपको बताते हैं कि आप किस तरह इनको कंट्रोल कर सकते हैं। और सबसे पहले अगर बात की जाए, जब मैंने इधर पूरे फार्म का विज़िट किया तो सबसे कॉमन मसला जो कीड़े का था वो था लीफ माइनर का। लीफ माइनर लफ्ज़ से ही ज़ाहिर है पत्तों के अंदर माइंस बनाने वाला, पत्तों के अंदर सुरंग बनाने वाला, जिसको उर्दू में हम सुरंगी कीड़ा कहते हैं। ये पत्ता क्या करता है, ये पत्तों के ऊपर बिल्कुल उनके बैक साइड के ऊपर ये क्या करता है, अंदर बिल्कुल लाइनें बनाता है, जिसकी वजह से जो लीफ है वो कर्ल हो जाता है, लीफ मुड़ जाता है। अक्सर जो हमारे सिट्रस ग्रोवर हैं वो कह रहे होते हैं कि जी पत्ते मुड़ जाते हैं। तो पत्ते मुड़ जाते हैं, अगर आप गौर करके देखें उन पत्तों के अंदर, अगर आप देखें तो आपको जो लीफ होगा, लीफ मुड़ा हुआ इसलिए होता है कि उसके नीचे, उसके पीछे बैक साइड पे लीफ माइनर का हमला होता है। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरह इसका हमला होता है। ये आप देख सकते हैं, अभी मैंने यहाँ से एक पत्ता तोड़ा है, तो ये जो आप देख सकते हैं ये पत्ते के ऊपर लीफ माइनर का हमला है, जिसके ऊपर, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी लाइंस बनी हुई है। अभी आपने देखा है कि लीफ माइनर जो है इसकी पहचान किस तरह होती है, आपको कैसे पता चलता है कि आपके पत्तों के ऊपर लीफ माइनर का हमला है। और अगर आपके पास पौधे कम तादाद में हैं तो आप उनको, अगर आपके पास 2 से 3 पौधे हैं तो उनको आप क्या कर सकते हैं, हाथों की मदद से वो जो पत्ते ख़राब हैं वो आप तोड़कर ज़मीन में दबा दें। इन केस अगर आपके पास एक बड़ा बाग है, जिस तरह ये इस बाग में मौजूद हैं, तो इस बाग में हम पत्ते तोड़ने वाला जो तरीका है वो ज़्यादा बेहतर नहीं है। इसके लिए हम केमिकल कंट्रोल की तरफ जाते हैं। केमिकल कंट्रोल की अगर बात की जाए तो इसके लिए आप बाइफेंथ्रीन का स्प्रे करवा सकते हैं और उसके अलावा आप लैम्डा का स्प्रे करवा सकते हैं या अमीडा क्लोप्रेट का स्प्रे करवा सकते हैं। वो जो स्प्रे है वो काफ़ी बेहतर है इसको कंट्रोल करने के लिए। नंबर 2, अब हम बात करेंगे दूसरा जो मैंने यहाँ पर एक मसला देखा है वो ये है कि ये जो इनके यहाँ पर जो पौधे हैं ना, यहाँ पर फलों का गिराव बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फल नीचे गिरे हुए हैं। अब मैं बात करता हूँ कि फल का गिराव होता क्या है, फल का गिराव होता क्यों है, आप इसको किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले जब भी आपकी फसल पे, जब भी आपकी कोई फसल है या आपके पौधे हैं उनके ऊपर फ्लावरिंग स्टेज आती है, मतलब जब आपका पौधा फूल बनाता है, उस दौरान अगर आप उसको कोई भी नाइट्रोजन वाली खाद ज़्यादा देते हैं, जैसा कि गवारा, जैसा कि गोबर की खाद हो गई, नाइट्रोफास हो गई, ठीक है, अगर आप वो देते हैं उस स्टेज पे जब पौधा फूल बना रहा होता है तो क्या होता है, पौधे के अंदर फूल का गिराव शुरू हो जाता है। नंबर 2 पॉइंट होता है कि अगर आपका पौधा फूल बना रहा है और उस दौरान आपने ज़वाफ़र मिक़दार में पानी दे दिया है तो उस केस में भी आपका पौधा जो है फूल गिराता है और जो फूल फल में तब्दील होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते और नीचे गिर जाते हैं। तीसरी फल और फूल गिरने की वजह होती है बोरोन डेफिशिएंसी। अगर हम ग़िज़ाई अंसर की बात करें तो बोरोन एक ऐसा ग़िज़ाई अंतर है जो पौधों को कम तादाद में चाहिए होता है, कम मिक़दार में चाहिए होता है। अगर ये पौधों को मैसर नहीं होता तो इसमें क्या होता है कि पौधे का जो फल है, पौधे का जो फूल है वो गिरना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके पौधे में फलों का गिराव ज़्यादा है, जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन चीज़ों के आपने देखना है, ठीक है, कि आप इसमें से कौन सी चीज़ गलत कर रहे हैं। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह, इन चीज़ों को देख कर फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो फलों का गिराव है वो नहीं होगा। पत्ता कलर तब्दील करके गिरता है ना, तो मतलब खुराक की कमी है। अगर सब्ज़ पत्ता सब्ज़ गिरता है, सही है, तो इसका मतलब ये कीड़ों का हमला है। कीड़े यहाँ से काट देते हैं और सब्ज़ पत्ते गिर जाते हैं। अभी जो मुझे इसको देख के लग रहा है कि इसमें खुराक की कमी है। दूसरी, अगर मैं बात करूं, ये जो पौधे मेरे साथ अभी आप देख सकते हैं, तो इन पौधों के अंदर ग़िज़ाई अंसर की भी कमी है। इनके अंदर ज़्यादातर काफ़ी कमी है। तो ये है कि सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि अपने पौधों की ज़मीन जो है उसका एक दफ़ा तज्ज़िया करवा लें। तज्ज़िया करवाने के बाद जो आपकी रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से आपने अपने जो आपका बाग है उसमें आपने खादों का इस्तेमाल करना है। अब हम बात करते हैं कि
इसके ऊपर एक और बीमारी है, मैंने अक्सर पौधों में देखा है कि यहाँ पर पौधों और पत्तों के ऊपर कालक लगी होती है। ये जो कालक होती है ये दरअसल सूटी मोल्ड हम इसे कहते हैं। ये एक फफूंदी होती है। जब भी अगर आपके पौधों में, आपके बाग में नमी ज़्यादा होती है, ज़्यादा नमी इस बीमारी की जो अफजाइश है उसको तक़वियत देती है। अगर आपका जो बाग है, आपके बाग में नमी ज़्यादा रहेगी, अगर आप कहीं पर देखते हैं कि इस तरह का आपका मतलब आपके जो पत्ते हैं उनके ऊपर कालक है, फल है उसके ऊपर कालक है, तो ये जो भी आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ये सूटी मोल्ड हम इसे कहते हैं। ये एक फंगल बीमारी है, ठीक है। इससे ये था कि जो आपकी फल की क्वालिटी है वो ख़राब हो जाती है। शुरू में एक और चीज़ होती है, अगर आप देखते हैं कि जो आपने अगर पौधे लगाए हैं, आपके पौधे में फल बनना शुरू हो चुका है, अगर फल बनने के दौरान ऐसा लगता है कि जो फल आपको लगता है कि कमज़ोर है, बेहतर है कि आप उस फल को तोड़ दें। ये जो फल आप देख सकते हैं बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। इसके ऊपर फफूंदी की वजह से जो इसके ऊपर आप देख सकते हैं ना, ये उसके ऊपर सूटी मोल्ड फफूंदी लगी हुई है। ये बिल्कुल फारिग है, इससे कोई काम नहीं है। ऐसे जो फल हैं वो आप तोड़ दें और तोड़ कर इनको आपने क्या करना है, ज़मीन में दबा देना है। ज़मीन में आपने इसको कवर कर देना है ताकि ये जो फफूंदी है आगे मज़ीद ना फैले। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो पौधे हैं इनकी अच्छे तरीके से शाख तराशी नहीं की गई। ये जो आप शाख देख रही हैं बिल्कुल सूख चुकी है, ठीक है। ये फल बिल्कुल कमज़ोर है। तो बेहतर है कि जो इस पौधे को, जो फल की जो खुराक इस पौधे को मिल रही है वो हमारे जो सेहतमंद फल हैं उनको मिलनी चाहिए। तो अच्छे से अपने जो आपके पौधे हैं इनकी शाख तराशी किया करें। दूसरा ये है कि यहाँ पर जो मैंने एक और मसला देखा है, यहाँ पर स्कैब का काफ़ी इशू है। स्कैब मतलब ये है कि जो आपका फल होता है उसकी बाहर से शक्ल बिल्कुल वो खुरदरी सी हो जाती है, ठीक है। इसमें यह है कि अंदर फल तो ठीक होता है मगर जो बाहर से जो आपकी फल की क्वालिटी है आपको एक अच्छा इसका रेट नहीं मिल सकता। अभी ये जो आप फल देख सकते हैं इसके ऊपर ये काले काले निशान है। ये जो आप काले काले निशान देख रहे हैं दरअसल फफूंदी की वजह से है, जिसका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसको हम क्या कहते हैं, सूटी मोल्ड कहते हैं। ये बिल्कुल कालक सी होती है जो हाथों में भी लग जाती है। इससे आपके फल की क्वालिटी ख़राब होती है। अगर आपके पौधे में कुछ मसला है, जैसा कि इस बाग में सूटी मोल्ड के अलावा जो दूसरा मसला है वो है ये कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो जिसे हम सिट्रस बटरफ्लाई कहते हैं, मतलब कि पत्ते खाने वाली जो तितली सिट्रस बटरफ्लाई, वो क्या करती है, उसके लार्वे यहाँ काफ़ी देखें वो पत्तों को नुकसान पहुँचाती हैं। जिससे क्या होता है, जब पौधे के पत्ते सही नहीं होते तो पौधा सही तरीके से अपनी खुराक नहीं बना पाता। ये सिट्रस बटरफ्लाई कैटरपिलर है। ये अभी तकरीबन अपने आखिरी स्टार में है। कुछ दिनों के बाद ये एक प्यूपा में तब्दील हो जाएगा और उसके बाद प्यूपे से ये तितली बन जाएगा। तितली जो होती है वो क्या करती है, अंडे देती है। एक अंडे से निकला हुआ इसका पहला इंस्टार है। शुरू में ये बिल्कुल इतना होता है। कुछ दिनों के बाद आहिस्ता आहिस्ता ये पत्ते खाते खाते ये तकरीबन इस स्टेज पर पहुँच जाता है। सिट्रस में सबसे ज़्यादा आपको इसका आमला मिलेगा। अब बात करते हैं इसको कंट्रोल करने की। अगर आपका सिट्रस का पौधा छोटा सा है, ठीक है, और ये जो कीड़े हैं अगर ये कम तादाद में हैं तो आपको इसके ऊपर केमिकल स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको हाथों की मदद से पकड़कर फेंक सकते हैं। इसे कहते हैं हम हैंड रिमूवल। हाथों की मदद से इसको निकाल कर बाहर फेंक देना। अगर आपके पास बड़ा बाग है तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप लैम्डासाइलोथ्रीन का स्प्रे करवा सकते हैं जो काफ़ी बेहतर है। और जो केमिकल्स आपने लेने हैं वो ऐसे केमिकल्स लेने हैं जो कि किसी अच्छी कंपनी से हैं। जैसा कि अभी आपने देखा है कि किस तरह इस बाग के अंदर कीड़ों का हमला है और बीमारियों का हमला है और इसके हमने रोकथाम के वाले से बात की है। अगर आप काश्तकारी से मुंसलिक हैं और ज़राअत के वाले से आपका कोई भी मसला आता है तो उस मसले के हवाले से आप मुफ्त मशवरा ले सकते हैं हमारी हेल्पलाइन 0303030000 पर कॉल करके। मज़ीद अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन है, अगर आप स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो आप हमारी एप्लीकेशन बाखबर किसान प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसको डाउनलोड करने के बाद उसके अंदर ज़राअत के हवाले से, फसलों, फलों, सब्ज़ियों के हवाले से सारी मालूमात मौजूद है। और उसके अंदर हमने एक नया फ़ीचर रखा है जिसको हम फ़ोटो एनालिसिस कहते हैं या तस्वीरी तज्ज़िया कहते हैं। वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अपनी फसलों की तस्वीर हमें भेज सकते हैं। उसके बाद आपकी तस्वीर को देखकर आपको जो आपकी तस्वीर हैं उनको देखकर आपके मसले का हल आपको बताया जाता है। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।